हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सांख्य अध्ययन। दिस इज अंकित भदौरिया, आपका टीचर, आपका होस्ट, कुछ भी कह लो। अपने चैनल है आपका, मेरा, सबका। चलो, अब हम आगे बात कर रहे थे। हमने स्टार्ट करा था क्लास 9th का नंबर सिस्टम, जिसमें हमने रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर पार्ट 1 इसका कर लिया है। क्या होते हैं नंबर्स, कितने टाइप के नंबर होते हैं, कैसे हम रियल नंबर्स में इन्हें डिवाइड करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़ा था हमने, तो उसके अकॉर्डिंग पर हमने डेसिमल्स में डिवाइड करा था। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स हमने डिवाइड करी थी। कौन सी? रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज बेसिकली हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे p बाई क्यू की फॉर्म दोबारा आर्टिन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इसके अंदर 1.3 और 1.4 पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आज का आपकी 1.4 एक्सरसाइज तक खत्म हो जाएगी। आप आर डी शर्मा अगर ट्राई कर रहे हैं तो आर डी शर्मा में भी आपकी मोस्ट प्रोबेबली 1.3 एक्सरसाइज तक आप खत्म कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज जो हम जिस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही फोकस के साथ, उसमें भी जो एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन है उसमें जो हमारे मल्टीपल फैक्टर्स बन सकते हैं और भी क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पैटर्न होगा अगला, वो बता दूंगा उसमें सारे क्वेश्चन जो भी होंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? रियल नंबर्स। रियल नंबर कौन से होते हैं? दैट एग्जिस्ट, बेसिकली जो एग्जिस्ट करते हो दोज नंबर्स। अब इसको हमने कैसे डिवाइड करा था? दो टाइप में, विद डेसिमल, याद आ गया, एंड विदाउट डेसिमल। सबको ये चार्ट याद होगा, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट करा था यही, विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल्स में हमारा क्या आ जाते हैं? इंटीजर्स, होल नंबर। अभी जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि अगर डिटेल्ड पे ये वाला लेक्चर देखना, पार्ट 1 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 जाके देखना, उसके बाद पार्ट 2 की बात करेंगे। बाकी अभी मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ इसकी। नेचुरल नंबर एंड ऑल द अदर नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, वो सब इसी के अंदर एग्जिस्ट कर जाएंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम सब इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब विद डेसिमल की बात करते हैं, तो इसके अंदर विद डेसिमल 3 टाइप के नंबर आ जाते हैं हमारे। टर्मिनेटिंग, वेट करिए एक मिनट, इसमें भी हमारे जो दो टाइप के आएंगे दैट वुड बी रैशनल एंड इरैशनल। अब रैशनल और इरैशनल में हमारे कौन से आते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग कौन से? दैट आर रिकरिंग इन नेचर। याद आ गया सबको? दैट आर रिकरिंग इन नेचर। बट इरैशनल में हमारा कौन सा आता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। याद आ गया सबको? अब इतना बनाने के बाद इतना तो अब याद आ जाना चाहिए सबको। ठीक है, अब जिसने रिवाइज नहीं करा है तो क्लास से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग पढ़ाई करके आया करो, थोड़ी बहुत रिवीजन करके आया करो, तभी बेनिफिट है, वरना बेनिफिट नहीं होगा। चलो, ये तो हमारी थोड़ी सी रिवीजन होगी। अब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। पिछली क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने आपको, अब ब्रीफ में थोड़ा सा, ब्रीफ में जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। आपको डिटेल्ड मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है, ब्रीफली थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आता है आज का हमारा 1/7। अगर मुझे इसे डिटेल्ड डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो कैसे करूंगा मैं इसे? सिंपल तरीका, 0.0173, 7 3 24, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 6 42, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, 7 1 7, बच गया 3 30। ठीक है, 30, और उसके बाद ये रिपीट होता चला जाएगा पैटर्न। तो इसके ऊपर बार कहाँ आ गया? यहां पे। क्लियर? बार कहां पे आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? 0.142851। इसके बाद बार मतलब ये फिर वही पैटर्न रिपीट स्टार्ट कर देगा 1 के बाद से। क्या? यहां से 7 तक फिर क्या पैटर्न दोबारा स्टार्ट हो जाएगा? 142857,
फिर दोबारा 142,857, फिर दोबारा 142,857। इस टाइप के क्या होते हैं हमारे, कौन से होते हैं डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग इन नेचर। क्लियर, am I clear? चलो अगला देखते हैं, अगला कर लेते हैं हम 1/2 क्या होता है, 0.5, एवरीबडी नोज। इसका मतलब क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग है, ये खत्म हो गए, इट हैज नो बार, यहां पर ये डिवीजन कंप्लीट हो गई। इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर आपको नीचे 0 मिल जाता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, डिवीजन चलती चली जाएगी, ठीक है। थर्ड, कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं थर्ड और, चलो ये कर लेते हैं 1/3। 1/3 को आप करोगे तो 0.3 बार आ जाएगा, मतलब 0.33333। ये किस कैटेगरी का आ जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। याद आ गया, क्लियर। तो जल्दी से 3 एग्जांपल नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1-2 एग्जांपल और देखते हैं इनके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको पिछली क्लास में एक ट्रिक बताई थी, एक आइडेंटिटी बताई थी छोटी सी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। याद आ गई आपको ये ट्रिक, मैंने क्या बताया था, इस ट्रिक का बहुत काम है। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, बार बार कह रहा हूं, इसको इस ट्रिक से आपके मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें क्या आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुट होते हैं। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, चैप्टर 1 आपका रियल नंबर, सॉरी नंबर सिस्टम, ये आप 12th क्लास तक भी देखोगे ना तो आपको नंबर सिस्टम चैप्टर मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ रियल में नंबर्स मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, लेकिन नंबर से रिलेटेड आपको एक चैप्टर मिलेगा। तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, जितने भी, सब में ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है। अगर थॉरोली इसका एक बेस बन गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इस वजह से हम अभी सिर्फ और सिर्फ इनकी जो बेसिक ट्रिक्स वगैरह है, छोटी छोटी, जो आपके माइंड में रहनी चाहिए, बार बार मैं इसलिए वो रिपीट करवा रहा हूँ, आपका एक थॉरो कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुट होते हैं, क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है, अगर उसको आप ब्रेक करके इस फॉर्म में ले आए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा फॉर श्योर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने कर दिया 128 छोड़िए, 27 अपॉन 128, और 128 इसका डिनोमिनेटर, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर को देखो, इसे इस फॉर्म में ले आओ, तो ये 2 की पावर 7 128 होता है, ठीक है, इंटू 5 की पावर में 0 लिख सकता हूं, क्यों, किसी भी चीज की पावर क्या होती है 1, यानी 2 की पावर 7 इंटू 1 अगर मैं करूँ तो ये लिख सकता हूं ना, तो यानी ये आगे इस फॉर्म में 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में आ गया, ये आ गया। इट मींस इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर, ये मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि अभी आपके बहुत काम आने वाला है ये। क्लियर, चलो ठीक है। अब टॉपिक डालो नया, जो आपका टॉपिक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन। याद है पिछली क्लास में 2 मेथड बताए थे, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके अलावा अब जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, और 95% टाइम ये आपके एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, टॉपिक डालो, टाइप डाल लेना इसका क्वेश्चन का। टाइप इज बेसिकली एक्सप्रेस द डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। मतलब आपको डेसिमल p/q फॉर्म में लेके आना है। आपको ये नहीं बोलेगा रैशनल नंबर है फिर कुछ और, आपको सीधे बोलेगा p/q फॉर्म में लेके आओ, या फिर कई बार रैशनल नंबर भी बोल देगा, ठीक है। तो अब जब आपको 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल से, ठीक है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से आपके कोर्स में, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्लियर, किस टाइप की मिलेंगे, या तो आपको मिलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के, या आपको मिलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को भूल जाओ,
अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिबल्स की। 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ये बेसिक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी करा होगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ गया, लेट अस से 3.8 को मेरे को एक्सप्रेस करना है इन किसमें, p/q फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट्स है, 1, यानी पॉइंट हटाऊंगा और डिवाइडेड बाय 10। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूंगा 19/5। 2 से कट रहा है दोनों, 2 से 2 से कट जाएंगे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया उनकी 19/5। ये हो गया आपके टर्मिनेटिंग के। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को मिल गया 0.88। ठीक है, 0.88 पे टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, या 86 ले लेते हैं आप, 0.86। ठीक है, 0.86 पे खत्म हो रहा है, इसे मैं p/q फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2, यानी 86/100। ये हो जाएगा आपका 43, ये हो जाएगा 50। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 43/50। यही ना बोलते हैं फ्रैक्शंस में लिखना। क्लियर है ये बात, पक्का। एक क्वेश्चन आप करके देखो और लिख कर दिखाओ मुझे 0.0025 को। जल्दी से वीडियो को पॉज करो यहीं पर ही और जल्दी से करके दिखाओ। मैं अभी आगे सॉल्व कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लो, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, मैं करता हूं यहाँ पे। ट्राई जरूर करना, लेकिन सबको पहले एक बार ट्राई करना, उसके बाद। ठीक है, कितनी डिजिट से पॉइंट के पीछे, 1 2 3 4, यानी मैं क्या करूंगा 25/1 2 3 4। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे सर ये आगे वाले 0 को आगे दूं। अरे बेटा 25 के आगे अगर मैं 0 लगा भी दूंगा, कोई बेनिफिट है उस चीज का? कोई बेनिफिट नहीं। अब आप बड़ी क्लास में आ गए, ऐसे सिली क्वेश्चंस मत पूछना, बट स्टिल मेरे को बताना जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स पे बिल्कुल फोकस करेंगे हम। 5 ये कट जाएगा आपका 2000 पे, 5 से काट रहा हूं मैं। ठीक है, तो दोबारा काटते हैं और ये हो गया आपका 400, 5 से दोबारा कट जाएगा, यानी 1/400 इज योर आंसर। क्लियर, एम आई क्लियर? ठीक है, जल्दी से ये 3-4 क्वेश्चन जो भी करवाए नोट डाउन करो, फिर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करवा रहा हूं किसके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग के। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग के। अब इस चीज को अपने माइंड में क्लियर रखना। अगले 2-3 मिनट तक जब जितनी भी देर में क्वेश्चन में लगाऊंगा, फोकस आपका बिल्कुल यहां पर रहना चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप समझना है, कैसे करें, क्यों करें, सारी रीजन दूंगा, लेकिन ध्यान नहीं रखना बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, आप खुद टैकल करोगे, क्योंकि जब तक आपका खुद टैकल करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, कोई बेनिफिट नहीं है क्वेश्चन करवाने का। वीडियो देख के नहीं सीखोगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही सीखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है मेरा 0.3 बार है, इसको मुझे p/q फॉर्म में लिखना है। 0.3 बार का मतलब क्या हो गया, 0.33333 खत्म ही नहीं हो रहा है, 0.3 बार है। ठीक है, चलो क्या मानेंगे हम, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अब कंसेप्ट समझो और करना कैसे है, तरीका समझो। क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, हमें जो जितनी डिजिट के ऊपर बार है, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, बार वाले डिजिट को हमें पॉइंट से आगे लेके आना है। तरीका समझो क्वेश्चन करने का, क्या करना है, बार वाले डिजिट को हमें पॉइंट से आगे लेके आना है। तो मेरे को जब बार वाली पहली डिजिट को, इस डिजिट को जब मेरे को आगे लेके आना होगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, लिख देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो इधर क्या हो जाएगा, ये 10x, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, 10x। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा 3.3 बार। क्यों, इसका मतलब क्या है, 0.3333 है, यही है ना। तो अगर मैं यहां पर से 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3.333333, यही रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम? इसे मैं मान लेता हूं सेकेंड इक्वेशन। क्लियर,
चलो अब इधर देखते जाना, इधर देखो 200 में क्या कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट माइनस कर रहा हूं मैं सेकंड के अंदर से, क्या माइनस कर रहा हूं, फर्स्ट माइनस कर रहा हूं मैं सेकंड के अंदर से। तो यानी 10x माइनस x, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दी, ठीक है। आगे 3.3 बार माइनस 0.3 बार, यही है ना फर्स्ट। चलो 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट बार कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे, मैंने इसमें से अगर 0.3 ले लिया, वो क्या कहते हैं 3.3 बार 0.3, तो मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, 3.0। क्लियर है बात, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। क्लियर, x इज इक्वल टू 3/9, ठीक है। मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आंसर। क्लियर, पी बाई क्यू फॉर्म क्या आ गई मेरी 1/3। क्लियर हुई है बात। तो दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने क्या करा, 0.3 बार था, मुझे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना था इसे। 0.3 बार का मतलब क्या हो गया, 0.3333 टेल एन इन्फिनिटी, जो कुछ भी हो सकता है। लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, x की इक्वल माना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, बोथ साइड्स बाय 10। अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा, सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई करो, ये समझते हैं कि मुझे क्या करना है, पहले डिजिट, जो पहले डिजिट है जिसके ऊपर बार है, वो मुझे आगे लेके आनी है पॉइंट से। क्या करना है, पॉइंट से आगे लेके आनी है। यहां पे क्या आ गई, क्लियर, 10x इज इक्वल टू 3.3 बार, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया, 10x माइनस x 3.3 बार माइनस 0.3 बार, 9x इज इक्वल टू 3/9, 1/3 आंसर। क्लियर, पक्का। जल्दी से नोट डाउन करो, नहीं समझ आया तो रिवाइंड कर लो थोड़ा सा। क्लियर हो गई ये बात, बाकी नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, या आप खुद टैकल करेंगे, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। 0.7 बार, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 0.7 बार, लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। फर्स्ट मल्टीप्लाइंग, मैंने क्या बताया था कि बार वाली जो डिजिट होती है इसको हमें आगे लेके आना होता है, एटलीस्ट एक डिजिट को, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 7.7 बार सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अब आगे 10x माइनस x इज इक्वल टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार, 7.0 इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 7/9 आंसर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब सिंपल सी बात, एक चीज समझो, जब तक मैथ्स के साथ सिंपल सी बात ये, जब तक आप लोग ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने बोला वीडियो को पॉज करो, इट मींस करके खुद ट्राई करो। नहीं करोगे कुछ नहीं होएगा। अभी देख रहे हो, अभी 5-10 मिनट बाद कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे, 5-10 मिनट बाद ही रहेगा, कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस निकलते रहेंगे। क्लियर, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करो, जिसको नोट डाउन करता है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 3.6 बार। चलो अब इसे ट्राई करो, जल्दी से पॉज करो और ट्राई करो, हम करते हैं, ठीक है। जल्दी से लेट, सिंपल वही तरीका रखना है, इज इक्वल टू 3.6 बार। फर्स्ट इक्वेशन, अब मैंने क्या बताया, तरीका वही है, मुझे बार वाली डिजिट को पॉइंट से आगे लेकर आना है, पॉइंट से आगे लेकर आना है। क्लियर है ये बात। अब बार का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, क्या होता है 3.6 बार है, इट मींस 3.6666 टिल इंफिनिटी, ये खत्म ही नहीं होगा कहीं पे भी। क्लियर, तो मैंने 3.6 बार को मुझे आगे लेके आना है, तो क्या करूंगा, एक ही पॉइंट के आगे लाने के लिए सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10x माइनस 36.6 बार। क्लियर। सेकेंड, फिर वही तरीका, सब्ट्रैक्टिंग। क्लियर। 10x माइनस x 36.6 बार माइनस 3.6 बार। क्लियर ये बात। अब क्या हो जाएगा ये 9x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.6 बार से 0.6 बार गया। क्लियर। तो ये क्या बचेगा 36 माइनस 3, 3 भी है तो यानी आ गया 33। x इज इक्वल्स टू 33/9। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 3 से। 11/3 यानी आंसर क्या आ गया 11/3 इज द आंसर। क्लियर, पक्का। सिंपल वही तरीका है, बार बार वही तरीका दिखा रहा हूं। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला टाइप का जो इसका फॉर्मेट बनता है उस पे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1.28 बार, इसे p/q 2 और 8 दोनों के ऊपर बार है, यानी क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है 1.28 28 28। क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक है। क्या ट्रिक है, हमें सिंपल वही तरीके से सॉल्व करना है। लेट x इज इक्वल्स टू 1.28 बार। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगले स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपको पता है कि आपको बार वाली जो डिजिट्स हैं उन्हें आगे लेके आना है, उन्हें आगे लेकर आना है। तो आप कैसे करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप इसे, इन दोनों डिजिट्स को अगर आपको आगे लेके आना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। किससे 100, बोथ साइड्स बाय 100। अब 100x इज इक्वल्स टू 128.28 बार। क्लियर है, क्योंकि इसके पीछे 28 बार 28 28 28 28 28 तो चलता ही रहेगा। क्लियर। चलो ये होगी सेकंड, फिर वही सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। अब लिखते रहना आप स्टेटमेंट, यानी ये क्या आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 128.28 बार माइनस 1.28 बार। क्या हो गया 99x इज इक्वल्स टू 127, x इज इक्वल्स टू 99 अपॉन 127 अपॉन 99 आंसर। क्लियर, पक्का। ठीक है, अब समझ आया कि हमें क्या यहाँ पर सिर्फ फोकस क्या करना है कि आपको जो पॉइंट के पीछे की डिजिट्स है उन्हें आपको आगे लेके आना है, जो बार के अंदर है, जो बार के अंदर है। क्लियर ये बात, पक्का। चलो नोट डाउन कर लो आप लोग ये क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करो। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 0.62 बार। इसे आपको पॉइंट्स उसमें लिखना है, p/q फॉर्म में लिखना है। वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट करो, एक बार क्वेश्चन करना ट्राई करो। जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं होगा, इस वजह से एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अभी पिछले वाले तरीके की तरह ही करना है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ फिगर्स चेंज करने हैं, तो ट्राई करो। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.62 बार फर्स्ट। अब इन दोनों को आगे लेके आना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तरीका वही होना चाहिए, फॉर्मेट वही है, कंसेप्ट पूरा वही है, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा के पूरा कंसेप्ट फिगर्स के ऊपर बैठाना है। और कब बैठा पाओगे, ठीक तरीके से कब बैठा पाओगे, जब मल्टीपल क्वेश्चंस को आप टैकल कर चुके होगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, छोटी छोटी बात क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर होगा तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं। क्लियर, चलो आगे आ जाते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करा, 100x इज इक्वल टू 62.62 बार। क्लियर, सेकेंड। अब सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया, तो अब 100x माइनस x इज इक्वल टू 62.62 बार माइनस 0.62 बार। कितना हो जाएगा ये आपका 62 इज इक्वल टू 99x, x इज इक्वल टू 62 अपॉन 99 आंसर।
क्लियर है बात? पक्का? अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है 0.217 बार पूरे के ऊपर। तो सिंपल, हमें वही तरीके रखने हैं, आपको ट्राई करो पहले, वही तरीका रखना है। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.217 बार। अब मैंने क्या बताया, जितनी डिजिट्स के ऊपर आपका बार है उतनी डिजिट्स को आपको आगे लेके आना है। तो कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, कितने से, 1000 से। गुड, तो कितना हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, इसे फर्स्ट मानेंगे 0.217 बार। अब स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन लिखवा आप खुद लिखेंगे। ये हो गया आपका सेकेंड। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे, क्या हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू, ओ सॉरी, यहां पर क्या आएगा 217.217 बार। ठीक है ना? अब ठीक है, 217 माइनस 0.27 बार माइनस 0.217 बार। ठीक है? अब ठीक है, चलो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 217 कैंसिल आउट, यानी बच गया 217 ओनली। 999x x इज इक्वल्स टू 217/999 आपका आंसर। क्लियर हुई है बात? पक्का? चलो ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं अब कर देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लो आप और नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करना है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न से हटके क्वेश्चन है, तो ट्राई करेंगे सब पहले। ठीक है, टेक योर टाइम, ट्राई करेंगे सबके सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 0.235 बार, सिर्फ 35 के ऊपर है। सॉल्व करने की कोशिश करो अब इसे आपको लेके आना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। ट्राई करो, पॉज कर लो वीडियो को, ट्राई करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है समझो। सबसे पहले अपना वही तरीका रखना है, x इज इक्वल टू 0.235 बार। ठीक है, अब तरीका समझो। अभी आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ऐसे समझ लो। क्वेश्चन स्टार्ट कब होगा, जब पॉइंट्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको बार दिखाई देगा और कुछ नहीं। पॉइंट के पीछे सिर्फ आपको जब बार वाली फिगर दिखाई देगी तभी आपको क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो बार वाली फिगर के लिए कौन सी फिगर बार नहीं है, कौन सी फिगर पर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बार से पहले वाली फिगर को आगे ले आऊंगा। कैसे ला सकता हूं मैं आगे, पॉइंट से आगे, मल्टीप्लाइंग both sides by 10, and ये हो गया 10x इज इक्वल टू 2.35 बार। बेसिकली अब आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, बेसिकली अब आपका इक्वेशन स्टार्ट हुआ है। अब आप अपना पुराना वाला मेथड यूज कर लो। सिंपल, क्या करना है आपको, बार वाली डिजिट्स को अब आगे लेके आना है, बार वाली डिजिट्स को अब आगे लेके आना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इसे, अब दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, कितनी डिजिट है पॉइंट के पीछे, 1 2। ठीक है, अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर डायरेक्ट ही करते हैं ना, एक काम करते हैं सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा जी 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि जो बार है ना वो 2 डिजिट के पीछे है। तो पहले आपको स्टेप में दिखाना पड़ेगा कि आप 2 को पहले आगे लेके आयो, उसके बाद अगले स्टेप में आप ऐसे कर लो। बात वो भी ठीक है, लेकिन आप ऐसे टीचर को दिखा रहे हो। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो डिजिट है ना, तो 10 इंटू 100 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार सेकेंड। अब वही सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 990x इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट 1000 में से 10 माइनस कर दिया, 235 माइनस 2 कितना हो जाएगा 233, 353 में बार चला जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू
233/990। क्लियर, ये आपका आंसर। तो थोड़ा सा इसमें हटके था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, पैटर्न वही था, बस आपको ये देखना था कि जो पॉइंट से पहले, जो बार से पहले आपकी फिगर है वो पहले आप आगे लेके आओगे और उसके बाद बार वाली फिगर्स पे फोकस करोगे। जब तक बार आपका पीछे पॉइंट के पीछे नहीं रह गया है तब तक आप ये बात अपने माइंड में डालकर रखो कि आपका क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं हुआ। आपका क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, तो अपना फिर वही कॉन्सेप्ट लगा देना। क्लियर है बात? तो जिसको नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी बिल्कुल आपके अरिथमेटिक सॉल्व करवाने के लिए भी आ सकता है, कुछ भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन अभी का 8th क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोल दिया 0.5 बार प्लस 0.86 बार प्लस 4.5 ऐड करो। तो अब आप ऐड कैसे करोगे? इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, डिवीजन भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो कैसे करेंगे? अब आपको सिंपल सा तरीका है, आपको इन्हें पहले रैशनल नंबर पी वाई की फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, और तरीका नहीं है कोई। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 0.4 को देखेंगे, x इज इक्वल टू 0.4 फर्स्ट बार। ठीक है, सेकंड में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 तो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.4 बार सेकंड। देखो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली करता जा रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर हो चुका है कैसे करना है। तो जल्दी जल्दी करेंगे। 10x माइनस x सेकंड माइनस 1 जो जाएगा x इज इक्वल टू 4.4 बार माइनस 0.4 बार। क्लियर, ये हो गया आपका 9x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/9। ये आ गया आपका 0.4 बार का आंसर। ऐसे आप 0.86 बार का निकालेंगे, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0.86 बार। ठीक है, बोथ साइड्स बाय 100 मल्टीप्लाई करा, 100x इज इक्वल टू 86.86 बार। सेकंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट करा आपने, तो ये हो गया 99x इज इक्वल टू 86, बचेगा खाली x इज इक्वल टू 86/99। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सिमिलरली 4.5 को अगर आप करना चाहो तो 4.5 का आपका क्या आ जाएगा? 9/2। ये तो सिंपल है। क्लियर है बात आपको? कैसे है? इसके नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? इसे पॉइंट हटाया तो कितना? 45/10 हो जाएगा। 5 9 था 45, 5 2 10, तो 9/2 आ गया। क्लियर, अब चलो इसे, अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 4/9 प्लस 86/99 प्लस 9/2। तो एक काम करते हैं, एलसीएम लेने में इजी रहेगा, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 99 का क्या आएगा एलसीएम? 9 11 11 99 आएगा। करके दिखाना पड़ता है, हम तो वर्बली भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करके दिखाना पड़ता है हमें। 11 11 4 44 प्लस 86 कितना हो जाएगा? 86 और 4 90, 90 और 40 130, यानी हो जाएगा 130/99। इन दोनों का सम क्या आ गया? 130/99। अब 130/99 प्लस 9/2 कितना आ जाएगा एलसीएम? 198। क्लियर, 99 2 यानी 260 प्लस 2 इंटू 99, 99 इंटू 9, 99 इंटू 9 यानी 990। 990 माइनस 99 कितना हो जाएगा? ये 890, सॉरी 90 माइनस 891। क्लियर, 891 आया यानी 891। अब आपको ऐड कर लो इसे, 891 प्लस 260 1 9 6 15 8 2 10 और 11 1151 यानी 1151/198 आपका आंसर। क्लियर, बस आपको पहले इन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में निकालना है और उसके बाद सिंपल एडिशन कर देनी है। क्लियर ये बात? पक्का? अब एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन बच्चों के माइंड में रहता है, वो एक्सेप्शन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, जल्दी से रख करके एक एक्सेप्शन रहता है बच्चों के माइंड में, डाउट रहता है, ये एक्सेप्शन केस है मैथ्स का। लेते हैं 1 मिनट, बस इतने में ही देख लेते हैं कि सर 0.9 बार का निकाल के दिखाओ। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं 0.9 बार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.9 फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 यानी 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9.9 बार आ गया। ओके सर, सेकंड
अब सेकंड माइनस फर्स्ट क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। क्लियर, ये आ गया 9x इज इक्वल्स टू 9x, ओ सॉरी 9x इज इक्वल्स टू 9/9, क्या आ गया 1। सर x की वैल्यू तो 1 आ गई, लेकिन x तो हमने 0.9 बार माना था। तो बेटा 0.9 का मतलब क्या होता है, 9999999 बार का मतलब यही होता है ना, पहले इन्फिनिटिव यही होता है। तो ये वैल्यू जो है 1 अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही है, 0.9999999। 0.99999 कहां तक जा रहा है सोच कर देखो, क्या वो 1 के इक्वल नहीं है, 1 के ही इक्वल है। ठीक है, तो क्योंकि इतना जो होता है एरर हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्लियर, तो यहां पर अगर आपका 1 आंसर आ रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब एक डाउट आया था एक बच्चे का, आपको भी शेयर कर देता हूं, आपके भी शायद माइंड में डाउट हो कि सर आपने पिछली क्लास में क्या करवाया था, फर्स्ट क्लास में आपने हमें बताया कि नंबर लाइन पे कैसे रैशनल नंबर को हम दिखाते हैं, कैसे करते हैं। तो बट उसमें क्या था, क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो था वो आपको मिला हुआ था ऐसे बार के फॉर्म में, आपको दिया हुआ था 0.82 बार दिखाओ हमें। तो बेटा आपको इसके लिए पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पहले इस तरीके से इसे p/q की फॉर्म में लेके आना है, p/q की फॉर्म में लेकर आओ और इस क्वेश्चन को फिर आप नंबर लाइन पे दिखा दो। सबसे बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको बार की फॉर्म में अगर डेसिमल्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप p/q की फॉर्म में उसे चेंज करो और उसे नंबर लाइन पर दिखा दो। क्लियर ये बात, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां तक आपकी 1.1 1.2 1.3 1.4 पूरी कंप्लीट हो जाएगी आज अभी तक के 2 पार्ट देख के वीडियो के। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में 1.5 और 1.6 जो आपकी प्रॉपर्टीज है रैशनल और इरैशनल नंबर की, उन पे बात करेंगे और उनसे उन्हें सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आपका ये चैप्टर भी अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले पूरा के पूरा इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना अगली क्लास में, सारे के सारे 1.1 1.2 1.3 1.4 आर डी शर्मा भी सॉल्व कर लेना, 1.3 तक आपकी क्लियर हो जानी चाहिए आई गेस। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक बात और, जरूर बार बार कह रहा हूं कि दोनों वीडियोस रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।